Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Priyanka. Here we are starting a new topic, heredity and evolution for class 10th. This can also be considered as basics for class 12th. आप क्लास 12th में जब इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो ऑफकोर्स आपको अपने बेसिक टॉपिक्स भी रिमेंबर होने चाहिए, बेसिक टर्म्स भी रिमेंबर होने चाहिए. सो ये आपके लिए क्लास 12th वालों के लिए भी एक बेसिक नॉलेज हो सकती है. एंड क्लास 10th के लिए ऑफकोर्स इट इज़ अ कोर टॉपिक, उनके लिए कोर चैप्टर ये है ही. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी आर डूइंग इम्पॉर्टेंट टर्म्स, राइट? वी आर डूइंग इम्पॉर्टेंट टर्म्स सो दैट जो भी चैप्टर में आप नए नए टर्म देखें उन्हें देख के एकदम से ना लगे कि वो ये क्या आ गया है अचानक से, राइट? ताकि आप चैप्टर में कंटिन्यू रह पाएँ, उसके लिए आप हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ओके, एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन, don't forget to like and subscribe my channel and pressing the bell icon for every new video I'm adding. Okay, so let's get started. देखिए, यहाँ मेरे नंबर 1 पे लिखा हुआ है जेनेटिक्स और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है हेरिडिटी. बट चैप्टर की हेडिंग क्या थी? हेरिडिटी. तो मैं हेरिडिटी को पहले क्यों नहीं ले रही हूँ? सो लेट्स न्यू विद दैट, लेट्स डू दिस थिंग. जेनेटिक्स, a scientific study that primarily deals with biological property which are transmitted from parent to offspring. It is called as genetics. Genetics एक scientific study है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें ज़्यादातर हम पढ़ते क्या है कि किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसफ़र होने के बाद ऑफस्प्रिंग में क्या क्या चेंजेस आए. These all things have been studied in this genetics. हम जेनेटिक्स में ये सब पढ़ते हैं. ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर साइंटिफिक स्टडी है. आप एज अ सब्जेक्ट इसको कोर आगे जाके अपने ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं. सो इट इज़ अ बिगर टॉपिक एंड इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ दैट हेरिडिटी. हेंस आई हैव टेकन, मैंने इसीलिए इसको पहले लिया है. ओके, सो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी जो कि सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानती है, स्टडी करवाती है, जहाँ पर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यानी पेरेंट से हम में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं. हेरिडिटी क्या है फिर? हेरिडिटी इज़ अ ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज हेरिडिटी. तो जब कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेरिडिटी. ओके, हेरिडिटी किस चीज़ के लिए है? कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. आई फॉरगॉट टू टाइप बट ऑफ कोर्स इट इज़ रिक्वायर्ड. फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट, कैरेक्टर और ट्रेट. बुक में आपको इस टर्म की जगह, कैरेक्टर की जगह क्या लिखा मिलता है? ट्रेट. बट ये क्या है? कैरेक्टर है या ट्रेट है? ट्रेट है या कैरेक्टर है? देखिए, दोनों एक ही चीज़ हैं. अगर बुक में कैरेक्टर लिखा मिले तब भी ट्रेट ही है और ट्रेट भी यही है. मतलब ये दोनों टर्म आपको ज़्यादातर ट्रेट लिखा मिलेगा, लेकिन आप फेमिलियर हैं कैरेक्टर से तो मैं आपको बता दूँ दोनों एक ही हैं. अ रिकग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी जो आप बाहर से देखकर बता सकते हैं और आपकी बिहेवियरल टर्म में होता है, बिहेवियर में होता है, वो सब क्या है? ट्रेट है, राइट? लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप और हाइट, शेप और साइज ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज एंड शेप ऑफ नोज, चिन. दीज ऑल आर कैरेक्टर और ट्रेट. ओके, जो कि रिकग्नाइजेबल है एक लिविंग बीइंग में और ह्यूमन बीइंग में. सेक्सेस और गैमेट्स. सेक्सेस और गैमेट्स क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी जो ये हेरिडिटी थी, राइट? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दीज गैमेट्स और सेक्सेस, राइट? मेल गैमेट आर स्पर्म, फीमेल गैमेट आर ओवम और एग. सो जो ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, ये जो कि ट्रांसफ़र हो रही थी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ये किसके फॉर्म में होती है? गैमेट्स के फॉर्म में. यानी पेरेंट्स गैमेट्स बनाते हैं और वो गैमेट्स जो हैं वो जाते हैं किस तरह से? वो गैमेट्स जो है वो जाते हैं बेबी में. ओके, तो दिस इज़ हाउ और दीज आर द व्हीकल्स थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटिंग. ये तो एक व्हीकल की तरह है कि पेरेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन इनमें भर भर के भेज रहे हैं चाइल्ड में, नेक्स्ट जनरेशन में. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ जीन्स, अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. अब जो वो बॉक्स बना के भेज रहे हैं, मैसेज बॉक्स भेज रहे हैं, उस मैसेज में लिखा क्या हुआ है? दैट आर जीन्स.
गैमेट्स कंटेन जीन्स दैट विच फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स ट्रांसफर्ड और टू ऑफस्प्रिंग। गैमेट्स में क्या होता है, उस मैसेज बॉक्स के अंदर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं उसमें मैसेज बॉक्स में क्या होता है, जीन्स होती हैं। ओके और वो जो जीन्स हैं वो दोनों पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में भेजी जाती हैं और उससे क्या बनता है, उससे जो है एक पूरा बेस बनता है कि बेबी जो है वो कैसे फॉर्म होगा, उसके कलर ऑफ द हेयर क्या होगा, हाइट कैसी होगी, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो सारा इस मैसेज बॉक्स यानी जीन्स में लिखा होता है। ओके नाउ यू कैन सी व्हाट आर द जीन्स। ये क्लास 9th में शायद आपने सेल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में ये एक स्ट्रक्चर देखा हो, दैट इज़ क्रोमोजोम। ओके और ये क्रोमोजोम को हम अनवाइंड कर रहे हैं किस तरह से, देखिए ये क्या है, डीएनए। जब डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। इस लूज थ्रेड को डीएनए बोलते हैं। बस अनवाइंड करने पर यही डीएनए है। इसका एक छोटा सा पार्ट, शॉर्ट स्ट्रेच, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, जीन। ओके डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, जीन। और ऐसे बहुत सारे मैसेज बॉक्स जो हैं वो गैमेट्स के अंदर होते हैं, यानी बहुत सारी जीन्स जो हैं वो गैमेट्स के अंदर होती हैं। और वो जो गैमेट्स है वो किसको फॉर्म कर रहा होता है, बेबी को। यानी ये मैसेज बॉक्स जो है पेरेंट्स से, अगर ये मैसेज बॉक्स पेरेंट्स से बेबी तक गया तो हम इसको हेरिडिटी कहते हैं। ओके ये जो मैसेज बॉक्स हैं ये क्या कहलाते हैं, गैमेट्स कहलाते हैं। ओके और इन मैसेज बॉक्स के अंदर कोई मैसेज है वो क्या है, जीन्स हैं। ओके और ऐसे मैसेज बॉक्स जो है वो ऐसे जो मैसेजेस हैं वो बहुत सारे हैं उस मैसेज बॉक्स में, यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसे जीन्स हैं जो पेरेंट्स ने हमें ट्रांसफ़र की हैं। ओके सो आई गेस दिस स्टोरी, द होल स्टोरी यू गॉट इट। The next thing is evolution. Next term is evolution. Evolution is a progressive change occurs in our species. ओके ये एक नेक्स्ट हेडिंग है आपके टॉपिक की और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है, बट देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो। एक धीरे धीरे जो चेंज होता रहता है आपको नहीं पता चलता। अगर आप किसी को अपने सामने देख रहे हैं तो आपके जो चेंज है वो नहीं समझ आता, लेकिन जैसे ही कोई और देखेगा उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप कहीं दूर अपने परिवार से रह रहे हैं, आपके दोस्त लोग आपको रोज़ देख रहे हैं, वो लोग ये नहीं दोस्त जो हैं उनको नहीं समझ आएगा कि आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि वो आपको रोज़ देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप दूर जहाँ रह रहे थे पेरेंट्स के पास वापस जाते हैं तो आपको अचानक से जो है पेरेंट्स को आपके अंदर वो चेंज दिखता है और वो बोलते हैं कि ये तो कुछ अलग है, कुछ बदल गया है, आपके हाइट बढ़ गई है, या फिर या बोले आपका साइज़ बढ़ गया है, या फिर आपके अंदर कुछ चेंज आ गया है, बाल छोटे हो गए हैं, चेहरे का कलर जो है डार्क हो गया है, ये जो भी दोस्त नहीं बता सकते क्योंकि वो तो रोज़ देख रहे थे। लेकिन पेरेंट्स ने बहुत दिनों बाद देखा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद देखा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई। ओके बहुत सारे बिहेवियर ऐड ऑन हो गए, बहुत सारे कलर, डस्ट और बहुत सारी चीज़ें आपके फेस पे ऐड ऑन हो गई, तो वो उसको एकदम से देखेंगे और उन्हें लगेगा कि ये जो है कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो एवोल्यूशन भी कुछ इसी तरह से है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज, बढ़ते क्रम में, बढ़ोतरी के फॉर्म में चेंज आता है एक स्पीशीज़ में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, स्पीशीज़ में, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो चेंज आए उसे हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन, राइट। एक्यूमुलेशन यानी धीरे धीरे ऐड ऑन होते जाना। सो आज आपने कुछ बिहेवियर चेंज किया, आज आपने एक बिहेवियर चेंज किया, फिर आपने और बिहेवियर चेंज किया, फिर और, तो एक दिन जो बिहेवियर चेंज किया उसका कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने जो महीने तक या साल तक कोई बिहेवियर चेंज किया, ऑफ कोर्स उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। दिस इज़ एवोल्यूशन। बट एवोल्यूशन इज़ नॉट ओनली द चेंज इन द बिहेवियर, इट इज़ ऑल्सो द चेंज विद द इंट्रैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आपकी आदतें ही नहीं, बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, एंड दिस इज़ एट अ लार्जर लेवल। ओके इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज अकर्स इन अ स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ में जो धीरे धीरे चेंज आता है उसी को एवोल्यूशन कहते हैं। दैट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग बट मेनली फॉर सर्वाइवल, ज़्यादातर वो सर्वाइवल के लिए होता है। ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। अब आप यहाँ देखिए, इस इमेज को देखिए। हालांकि अभी तक हम ये इमेज यहाँ तक देखते थे और अब हम इमेज यहाँ भी देख रहे हैं।
अब देखिए किस तरह से ये जो है चेंज हो रहा है. सो दिस वाज अ मंकी, राइट, और अवर फोर फादर्स, ये आपके पूर्वज हैं, और पूर्वज जो हैं धीरे धीरे आप देखें इनकी कमर सीधी होती जा रही है. ओके, बिकॉज इन्हें रहने का तरीका आता जा रहा है. किस तरह से पहले सिर्फ इनके पास हथियार नहीं थे, ये हंट करते थे, अब इनके पास हथियार आ गए हैं, और फिर इनके हथियार जो है धीरे धीरे देखिए चेंज होते जा रहे हैं. ये एक तरह से यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक ऐसा मतलब लकड़ी या वो है जिसमें खाना अपना पका भी सकते हैं, राइट. उसके बाद और हथियार में चेंजेस आए. फिर अब ये देखिए ये ड्रिलर मशीन टाइप है. और अब ये देखिए ये हमारे न्यू जनरेशन हथियार आप कह सकते हैं, कंप्यूटर और कंप्यूटर और आपकी आँखें. ओके, ये एक प्रोग्रेसिव चेंज था यहाँ तक. ओके, दिस इज़ एवोल्यूशन. और अब क्योंकि कोरोना के कारण सारे के सारे ऑनलाइन आ गए हैं, अब ये एक डिग्रेसिव चेंज है. धीरे धीरे आप ये प्रोग्रेसिव से डिग्रेडेटिव चेंज आ गया है. किस तरह से पहले आपकी जो पीठ मुड़ी हुई थी, और अब आप देखिए कंप्यूटर पर रोज़ काम करने के कारण आपकी फिर से बैक जो है वो आपकी फोल्ड हो सकती है, मुड़ सकती है. सो दिस इज़ एवोल्यूशन, दैट्स हाउ. क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आप चेंज हो रहे हैं. आपको सर्वाइवल के लिए, अपनी ब्रेड अर्निंग के लिए अपने अंदर चेंज लाना पड़ रहा है. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर के बीच कुछ हज़ार सालों तक का फ़र्क होगा, कुछ 100 सालों तक का, एटलीस्ट 100 सालों तक का फ़र्क तो होगा. और इस तरह से जो है वो चेंज आता है, और बाद में आपको महसूस होता है कि पहले हम ऐसे थे और अब हम ऐसे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द स्टोरी बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग. सो दिस इज़ योर मेल पेरेंट, योर फादर एंड मदर. लेट्स जस्ट टेक इट लाइक, एंड this will going to form a baby. Now both mother and father both are going to transfer some information. They want to transfer some information to the next generation so that they can maintain the continuity. ये जो है अपनी जनरेशन की अपने कैरेक्टर किसी न किसी जीव में डालना चाहते हैं, ताकि इनके जो भी बिहेवियर हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी इनके पारिवारिक कैरेक्टर हैं, फैमिली के कैरेक्टर हैं, वो आगे जनरेशन तक चलते जाएं. राइट, पुरानी कहानियों में है कि हमारा परिवार चलना चाहिए, बट द मेन थिंग इज़ कि उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे चलते रहें. ओके, वो उसको किस फॉर्म में डालते हैं? सो मेल विल इन मेल बॉडी द गैमेट दैट इज फॉर्म्ड इज स्पर्म. इन मेल बॉडी द गैमेट दैट इज फॉर्म्ड इज स्पर्म. So in male body the gametes is sperm, and in female body there is an egg cell. Okay, so they have transferred their behavior, their characteristics, their message that is in the form of genes in these cell. इन सेल में डाल दिया है, मैसेज जो है वो इनमें डाल दिया है. अब इनका कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि अगर इन्हीं के कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गए तो एग्जैक्ट कॉपी हो गई, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. ओके, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो चाहिए. आगे जाके अगर कोई चेंज लाना है तो ऑफ कोर्स इन दोनों के कैरेक्टर मिक्स होने चाहिए. जब इन दोनों के कैरेक्टर मिक्स होते हैं तो बेसिकली वहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन होता है. जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होने पे क्या बनता है? बेबी, राइट, और एम्ब्रो. ओके, क्या बनता है? एम्ब्रो. नाउ दैट एम्ब्रो, how it will grow, how its body part will be formed, that is due to how its body part will form. You can see in embryo there is the information, that is genes or chromosome. ओके, सो इसमें जो गैमेट्स का कॉम्बिनेशन हुआ था उसके बाद एक जो है क्रोमोसोम बन गया, दैट इज क्रोमोसोम बन गया. ये क्रोमोसोम का अनफोल्डेड फॉर्म है, डीएनए है, और डीएनए है, और डीएनए या फिर आप जीन भी कह सकते हैं, डीएनए भी कह सकते हैं. फ़िलहाल के लिए बेसिक के लिए यही बहुत है, ये जो है डीएनए है. ओके, अब एम्ब्रियो के अंदर अगर डीएनए है तो उस डीएनए का वो क्या करेगा? जैसे आपके पास कोई मैसेज बॉक्स आया बट वो एक कोडेड फॉर्म में आया, ओके, किसी और लैंग्वेज में आया, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका क्या फ़ायदा? तो आपकी बॉडी को भी जो पेरेंट्स ने मैसेज भेजा था वो एक
वो एक ऐसे फॉर्म में है जो आपको डिकोड करना है, राइट, आपकी बॉडी को डिकोड करना है। तो आपकी बॉडी इसको किस फॉर्म में डिकोड करती है? प्रोटीन के फॉर्म में, ओके। और प्रोटीन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? आपके वो बनाते हैं आपके कैरेक्टर्स, जैसे कि आपका फेस, कॉम्प्लेक्शन, आपके हेयर्स और आपके अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स, so that your body can be work, okay, so that your body can perform all the functions, right? So that's how the story is, okay. Let's do that thing again. हुआ क्या था कि पेरेंट्स ने अपने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफ़र, पेरेंट्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेबी में, राइट, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफरिंग इन द मैसेज बॉक्स that are gametes. When these message box are mixed, the message is completed, okay. Now when these message box contain many messages that are genes, okay, that are genes, okay, but these messages are not need to be decoded because they are in a different language. वो एक अलग लैंग्वेज में है, उनको डिकोड करना ज़रूरी है। और डिकोड किस फॉर्म में होते हैं? डीएनए से प्रोटीन के फॉर्म में। अब प्रोटीन जैसे ही बन गया, आपकी बॉडी जो है, जो एम्ब्रो है, वो फुल फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके सारे ऑर्गन बन जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हेल्प कर रहा है आपके सारे कैरेक्टर बनाने में, आपकी हाइट को बनाने में, आपके कॉम्प्लेक्शन को बनाने में, आपके हेयर साइज़ को बनाने में, आपके बॉडी ऑर्गन्स को चलाने के लिए हार्मोन्स और एंजाइम को बनाने में ये वर्क कर रहा है। दैट्स हाउ द हेरिडिटी वर्क्स, ओके। सो that's all for this session. For class 12th this is the basics, and for the class 10th as well, ये जो आप टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये जस्ट एक बेसिक था, ओके, एंड नेक्स्ट और रेस्ट वी विल डू इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।